हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 से रिलेटेड मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं नोट्स के साथ में। स्टूडेंट्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोडेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इसीलिए मैं इसकी वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि उनको और एमसीक्यूज़ चाहिए, तो मैंने यूनिट 1 से रिलेटेड मैंने और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। सो आप लोग इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड आप लोग तीनों यूनिट देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, ताकि मैं उस यूनिट के वीडियो जो है वो रात तक आपके अपलोड कर दूं, ताकि आपका पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा कि किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी वो तीनों जो वीडियो पढ़ी हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो आप तीनों ही वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आप अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स पे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट, पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर क्या करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मुझे भी पता चलता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहते हैं। सो आप पेपर के बाद मैं भी आपके रिव्यू का वेट करती हूँ कि आपका पेपर कैसा गया, तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर किया करिए। एंड जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो ये यूनिट 1 से रिलेटेड मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। इसमें से आपको 10 एमसीक्यूज़ तो 110% मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक यूनिट से इससे 20 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। चूँकि आपको पता है कि आपको 10 ही एमसीक्यू हर एक यूनिट में करना है, मतलब आपको टोटल 80 एमसीक्यू में से 40 एमसीक्यू अटैम्प्ट करने हैं और हर एमसीक्यू से 20 एमसीक्यू आएंगे। तो ये अगर आपने 50 एमसीक्यू प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट, तो आपको 15 to 20 एमसीक्यूज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें से। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको मत भूलिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल हैं। सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा कंटेंट है। आपको पता है कि ये पूरा कोर्स है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में हमारा है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, हमारी जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। सो ये पूरा कंटेंट है, आप देख सकते हैं। एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे थ्योरी डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ लिविंग टू पीपल। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर की स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी ग्रुप की बात करता है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिविजुअल इनकम की बात करें तो माइक्रो है, और अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो मैक्रो हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम दिया था रेंगर फिश ने 1933 में। प्रोफेसर J.M. केन्स को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्रेट जो डिप्रेशन का जो पीरियड है डिप्रेशन का, वो 1923 से 33 है, ये भी आपको याद रखना है। J.M. केन्स ने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का मैक्रोज है, जिसका मीनिंग लार्ज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लार्ज का मतलब एग्रीगेट ग्रुप या फिर इंटायर इकोनॉमी, टोटल हमारी एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इसकी बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर्स होते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। सो ये आप पढ़ सकते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड होता है, बिजनेस फर्म होती है। हाउस होल्ड क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और जो उसके जो उस पर एक्सपेंडिचर करता है। और जो फर्म होती है वो क्या करती है, रिसोर्सेज, मतलब वो जो होती है रिसोर्सेज लेती है एंड इनकम को देती है। सो इसको कहते हैं हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को भी इंक्लूड किया जाता है। फर्म रहता है, हाउस होल्ड रहता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 सेक्टर्स होते हैं, सेविंग, फाइनेंशियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट। सो फर्म क्या करता है, हाउस होल्ड जो होता है फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है और उसको उसके पेमेंट कर देता है, पेमेंट फॉर द सोर्सेज या पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। जो इकोनॉमिक सोर्सेज होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो ध्यान रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है।
फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, उसमें हाउस होल्ड, उसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाती है, हाउस होल्ड, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन लेती है और उस मनी को एक्सपेंड करती है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाती है। तो ये पूरा फोर सेक्टर हमारा इकोनॉमी है। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम से सबसे ज़्यादा आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। इससे आपसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिए हैं, एक दो मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, बट आप लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड है, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आप यहाँ पे मैंने देखिए फुल फॉर्म लिखी है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, दो होते हैं, ठीक है। एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर एट द फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशन प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, मतलब द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक ईयर में जितनी भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी, जीडीपी से जीएनपी एट मार्केट प्राइस अगर आएंगे तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो जो जीडीपी पीछे हमने निकाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो हम ऐड कर देंगे। बट इसी के अगर हम लोग अपोजिट बात करें, हम लोगों को जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला है, हमको जीएनपी दिया हुआ है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है घुमा के, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन इनकम हम लोग जो रिसीव करते हैं फ्रॉम अब्रॉड से, ठीक है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज, मतलब जो हमें इनकम अब्रॉड से होती हैं और जो हम लोग पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इनकम पे जो हम लोग इनकम अब्रॉड से रिसीव कर रहे हैं और जो हम पे कर रहे हैं, हमने मतलब सर्विसेज मान लीजिए कोई अब्रॉड को दी, हमने उनसे इनकम ले ली, ठीक है, तो वो हमारी इनकम हो गई। अब हमने अब्रॉड को उसी से कोई सर्विसेज ली तो हम उनको पेमेंट करेंगे ना, तो वो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो हमारा ऐड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो डोमेस्टिक, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए जीएनपी जीडीपी मार्केट प्राइस दोनों में सेम है, सिर्फ क्या हुआ नेशनल से हम लोग डोमेस्टिक पे गए। जब हम लोग नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जीएनपी, देखिए बाकी सब चीज़ें ठीक है, यहाँ पे क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा नेट से कहाँ जा रहे हैं, ग्रॉस पे जा रहे हैं। यहाँ पे नेशनल से डोमेस्टिक पे गए थे, ठीक है, ये बीच वाला वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेशनल से डोमेस्टिक पे गएंगे तो हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। अगर डोमेस्टिक से इसी के अपोजिट डोमेस्टिक से नेट नेशनल पे आएंगे तो हम माइनस कर देंगे। अब अगर हम लोग नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे, और अगर ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिशिएशन हम ऐड कर देंगे। सो ये छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दोनों का सेम है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट से फैक्टर प्राइस में जाएंगे तो क्या करते हैं ट्रीटमेंट। तो हम लोग नेट से किस पे गए हैं, ग्रॉस पे गए हैं। देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे है। जब एन आगे वाला जो एन जो है वो जी में कन्वर्ट होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। बहुत ईजी है स्टूडेंट, फॉर्मूले याद रखना। और इसी जगह पे अपोजिट कर दे, अगर हम लोग ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे गए। मतलब देखिए यहीं पे वहाँ पे भी वही चीज़ पूछी गई है। देखिए ये देखिए हम लोग नेट से कहाँ जा रहे हैं, ग्रॉस पे जा रहे हैं। बीच का सेम है, बीच का हमारा नेशनल ही है। नेट से हम लोग ग्रॉस पे जा रहे हैं, तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेकंड वाले में देखिए, उसमें हम लोग देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जा रहे हैं। फिर वही आगे वाला चेंज हो रहा है, नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अगर इसी के स्टूडेंट अपोजिट ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट से हम लोग ग्रॉस पे गए, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डेप्रिसिएशन या फिर CCA, CCA का मतलब होता है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। दोनों में से जो भी दिया होगा क्वेश्चन में आप उसको माइनस कर दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट कि मार्केट से फैक्टर प्राइस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस कैसे निकालते हैं, जितने भी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होती है उसमें ऐड कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है। जब हम लोग फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे, कैसे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो माइनस करेंगे और सब्सिडी ऐड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, सब्सिडी ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, सब्सिडी यहाँ पे देखिए लिखा है सब्सिडी को ऐड करना है। बट इसी की जगह पे अगर हम लोग मार्केट प्राइस से इस पे जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के जस्ट अपोजिट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में हमें देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे सिर्फ हम गए, बाकी का सब सेम है, तो वही हमें करना है फिर से। या तो हम लोग क्या कर देंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके सब्सिडी ऐड कर दें, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, जो भी हमारे जो देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल ऐड कर देंगे। इसमें क्या और ऐड करना है हमको, हम लोगों को ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अब देखिए यहाँ पे पूरा सब चीज़ें फैक्टर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट पे जा रहे हैं, वही चीज़ करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, सब्सिडी ऐड करेंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं, इसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट। देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आई इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। आप ये भी कर सकते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करेंगे हम, अगर हम लोग फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और अगर हम लोग फैक्टर से मार्केट पे जाए, वो मार्केट से फैक्टर पे आएंगे तो हम लोग प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी कि द डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी इज ऑल्सो बी नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आई कि जब हम लोग नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करेंगे, और अगर हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो माइनस कर देंगे। इसी के अपोजिट अगर हम लोग फैक्टर्स कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, और अपोजिट में हम लोग प्लस कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस
को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इज अ सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑल सोर्सेज। मान लीजिए हम एक इंडिविजुअल है, हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, जहाँ से भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, जब मेरे पर्सनल सोर्सेज हैं तो उस जितनी भी इनकम होगी उसका मैट करके कर देंगे तो वो पर्सनल इनकम हो जाएगी। प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्राइवेट इनकम मीन्स कि इट्स रिफर्स टू द इनकम विच accused to the individual from whatsoever sources within a domestic territory from the country या फिर abroad, जो कहीं से भी हो, abroad से भी हो सकती है और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से भी हो सकती है। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम, मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग पर्सनल इनकम का ही पार्ट है। और इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल इनकम में से अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? डायरेक्ट टैक्सेस, फाइन, फीस, सोशल सिक्योरिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय, तो वो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम में अगर हम लोग ऐड कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पीसीआई क्या होता है? पीसीआई पर कैपिटा इनकम होता है और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर हम लोग नेशनल इनकम जो फैक्टर प्राइस पे लोग जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं या फिर नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस को डिवाइड कर दे पॉपुलेशन से तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। हर एक मतलब एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री भी कहते हैं। रियल इनकम क्या होता है? इनकम मेजर्ड इन द फिजिकल टर्म्स, हम लोग फिजिकल टर्म्स में या फिर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, उसको रियल इनकम कहते हैं। नॉमिनल इनकम क्या होता है? नॉमिनल इनकम को एज अ करंट प्राइस हम लोग मेंशन करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। आगे एक ये मैंने एमसीक्यू लिया हुआ है, वो आई थिंक लैंग्वेज की वजह से वो हिडन हो गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो जीडीपी ये पूछा जा सकता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। सो ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मुझे लगा आपसे डिस्कस कर लूँ। आप इसको याद करने के बाद अच्छे से देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप एमसीक्यू, ये वही देखिए जीडीपी डिफ्लेटर वाला है, यहाँ पे ये है नहीं बट आप वो फॉर्मूला वहाँ से याद कर सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। सो स्टूडेंट, मैं हमेशा यही कहती हूँ जब भी आप एमसीक्यू करें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फिर आप एमसीक्यू करिए। अब देखिए, अब आप बहुत ईजिली एमसीक्यू जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फादर कौन है? तो प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। जो जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखी? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम किसने दिया था? रेंगरन ने दिया था। जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में पब्लिश हुई थी। ये देखिए वही चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो एमसीक्यू हमेशा आपके क्लियर हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलर जो डिप्रेशन पीरियड था, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड 1923 से 33 था। अगर हम बात करें मैक्रो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या है? लार्ज है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट की, थ्योरी ऑफ मनी एंड सप्लाई प्राइस लेवल की, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लग सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? टू अचीव अ हायर लेवल ऑफ जीडीपी, टू अचीव हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का गोल होता है। टूल्स क्या क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के? तीनों ही पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनकम पॉलिसी, तो तीनों ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं। इनको हम लोग यूज़ करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस में। स्टडी ऑफ द ग्रुप्स एंड ब्रॉड एग्रीगेट। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग किसी ग्रुप की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बट इसी की जगह पे अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, बहुत इजीली आप बता सकते हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, उसको क्या कहते हैं? जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक है,
नेक्स्ट ले लेते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, बट उसमें हम लोग प्लस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या हो जाता है, जीएनपी हो जाता है। ठीक है, हम लोग अगर नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर हम लोग देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इनकम पेड फॉर द फैक्टर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट in the domestic territory of a country is known as net factor income from abroad. नेक्स्ट ले लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर ले लेते हैं नेक्स्ट हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये देखिए फिर डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम होता है, ये पार्ट होती है हमारी पर्सनल इनकम की विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल टू हाउस होल्डर फॉर द कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं रियल इनकम या फिर नॉमिनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे या करंट प्राइस पे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जीएनपी मार्केट प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। ए का क्या है हमारा, सेकेंड वाला है, मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या है, सेकेंड वाला, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएनपी मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे इसको देख के याद कर सकते हैं, जीएनपी मीन्स क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है एनएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोग नेट से ग्रॉस पे गए, तो जैसे ही नेट से ग्रॉस पे जाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अगर ग्रॉस से हम लोग नेट पे जा रहे हैं डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। ये भी देखिए क्वेश्चंस रिपीटेड है। मैक्रो वर्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ था रेगनार फ्रिज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेशनल इनकम को हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैक्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई होता है हमारा अ कंप्लीट अब्सेंस टू चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, जो फ्रेज होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो जनरेशन फ्रेज होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर डिस्पोजिशन होता है, तो ये तीनों ही फ्रेजेस होते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया 26 में कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड में किसको नहीं इंक्लूड करते हैं, तो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि फैक्टर इनकम में किसको इंक्लूड करते हैं, रेंट वेजेस प्रॉफिट को। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ द सेक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है, उसको रियल फ्लो कहते हैं। क्लोज इकोनॉमी में किसको इंक्लूड नहीं करते, फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है हाउस होल्ड, फर्म और हमारी गवर्नमेंट। टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन होता है, हाउस होल्ड और फर्म होता है। रियल फ्लो इज ऑल्सो भी नोन एज फिजिकल फ्लो, ये हमने आपको पीछे बताया भी था। कंजम्पशन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट ले सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजन बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस का रीजन क्या होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और सब्सिडी दोनों होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बोथ, तो यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इफ़ द फैक्टर प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर प्राइस मार्केट प्राइस का ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ग्रेटर देन सब्सिडी। फाइनल गुड्स रिफर्स टू दी दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर और फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आ जाता है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि नेट इनकम रिसीव्ड, जो हमने फॉरेन कंट्री से इनकम रिसीव की है और जो हमने पे की है उसका बीच का डिफरेंस। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ द फिक्स एसेट्स ओवर इन ड्यू टू द वियर एंड टियर। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। तो ये आप देख सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस लेस देन नेशनल इनकम। अगर वो लेस देन नेशनल इनकम होगा तो उसका मतलब क्या है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है हमारा, पॉजिटिव है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस, देखिए नेशनल इनकम को हम लोग हमने को पहले ही बताया था कि किसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम द अब्रॉड। जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखिए यहाँ पे दे रखा है 1000 है, सब्सिडी दे रखा है 50 है, तो जीडीपी फैक्टर प्राइस देखिए मार्केट प्राइस से हम लोग फैक्टर प्राइस पे जा रहे हैं, फैक्टर से मार्केट पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब मार्केट से फैक्टर पे जा रहे हैं
तो हम लोग प्लस कर देंगे। तो 100 में 1000 में 50 हमने प्लस कर दिया, आपका 1050 आ गया। बहुत ही ईजी है। इनकम मेथड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में सिनोनिम किस चीज़ का है? सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, रिवर्स एंड सरप्लस जितने भी हमारे हैं, एंड रिटेन अर्निंग, ये तीनों का ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड भी कहते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड फोकस करता है हमारा फ्रेज ऑफ द इनकम डिस्पोजिशन पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल प्रोडक्ट एट द करंट प्राइस, हमने आपको बताया था नेशनल प्रोडक्ट द करंट प्राइस इज हायर देन नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, उसको हम लोग राइजिंग प्राइस पीरियड कहते हैं। मतलब अगर मैं नेशनल जो करंट प्राइस जो है वो हायर होगा कांस्टेंट प्राइस से ड्यूरिंग द पीरियड, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू द अकाउंट व्हेन द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड। तीनों मेथड देखिए, 3 मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड, हम तीनों से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देख सकते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट प्रेजेंट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस कहते हैं, ये आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट, हाँ ये भी देख सकते हैं, ये वैसे रिपीटेड है क्वेश्चन 47 वाला। 48 देख लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ, देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टैक्स का जो पार्ट है वो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और प्राइवेट इनकम, बट पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, मतलब ये तीनों ही इसके आंसर है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज ऑल्सो भी इक्वल टू दी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग, या फिर हम इसको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग नेशनल इनकम प्लस नेट इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तीनों ही इसके राइट आंसर, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इफ इकोनॉमिक सब्सिडी आर एडेड टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं GNNP एट मार्केट प्राइस, उसको हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर होगी। सो ये इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैंने आपसे 50 डिस्कस किए हैं थ्योरी के साथ। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये सारे MCQs प्रिपेयर कर लिए तो आई होप कि इसमें से 20 MCQs आपके आएंगे ही आएंगे। सो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एंड पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड